वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है बैरेन-बॉमिक्स एलिमेंट और ये लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 कलकत्ता बंगाल में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1992 कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और ये एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, ऑथर और कंपोज़र रहे। इनके द्वारा जो पहली फिल्म डायरेक्ट की गई उसका नाम है पाथे पंचाली। ये जो टाइटल है बैरेन-बॉमिक्स एलिमेंट, ये बिल्कुल एप्ट और सजेस्टिव मतलब उचित और सुझावात्मक है, क्योंकि बैरेन-बॉमिक और उसकी बीमारी के आसपास ही ये स्टोरी चलती है। यहाँ पर बैरेन-बॉमिक ही मेन कैरेक्टर है। इस चैप्टर में रीडर्स को सस्पेंस में रखा जाता है और लास्ट में इस सस्पेंस को खोला जाता है, जहां हम एक आश्चर्यजनक बीमारी क्लेप्टोमनिया से परिचित होते हैं। बैरेन-बॉमिक जो हैं वो एक फेमस सिंगर हैं और कुछ टाइम पहले जब वो फेमस नहीं थे और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो क्लेप्टोमनिया नामक एक मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित थे। और इस बीमारी में होता क्या है, व्यक्ति को दूसरे की वस्तुएं चुराने की आदत हो जाती है, इसलिए नहीं कि उसको उस चीज़ की नीड है, बल्कि हैबिट ही हो जाती है। अब इस चैप्टर में 9 साल पहले की एक घटना का वर्णन किया है, जहां पर बैरन ट्रेन से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और वो कोइंसिडेंट में अपने सहयात्री पुलक चक्रवर्ती से मिलते हैं। और जब मिस्टर चक्रवर्ती स्टेशन पर कुछ लेने के लिए थोड़ी देर के लिए उतरते हैं, तो बैरन क्या करते हैं, उनकी स्विस घड़ी चुरा लेते हैं। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि वो लाइफ में उनसे दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन दोबारा ये कोइंसिडेंस होता है कि दोबारा से उनको पुलक चक्रवर्ती मिलते हैं और अपने डिब्बे में ही, जब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे होते हैं। तो जब वो बैरन पुलक चक्रवर्ती को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद उसको ये घटना याद आ गई होगी कि लास्ट टाइम जब ट्रैवल कर रहे थे तो बैरन ने उनकी वॉच जो है चुरा ली थी। इसलिए बैरन कैसी फीलिंग लेता है, एक अपराधी की तरह उसको फील होती है और जो उसका गला होता है अजीब सा हो जाता है, उसे कुछ फीवर भी फील होता है। लास्ट में वो अपने आप को बेटर फील कराने के लिए पुलक चक्रवर्ती के पास जाता है और अपनी चीज़ें वो बता देता है कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी वॉच चुराई थी, और वो घड़ी वो उनको वापस लौटा देता है। जो पुलक था वो शॉक्ड रह जाता है, लेकिन बैरन जो है वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जो छुपाई हुई बात है वो सामने वाले को बता देता है। और जब वो दिल्ली पहुंच गया तो उसने अपने कज़िन को फ़ोन किया, जो कि कॉलेज में पुलक का सहपाठी था। उसने बैरन को बताया कि जो पुलक था वो खुद क्लेप्टोमनिया की बीमारी से पीड़ित था और उसने बैरन के विपरीत उस बीमारी से छुटकारा पाया ही नहीं था। और ये बात तब पता चली जब बैरन को अपने सामान में से बहुत सारी चीज़ें गायब मिली। बैरन की जो पुलक के साथ रेलगाड़ी की यात्रा थी वो उसके लिए बहुत यूज़फुल थी, क्योंकि उस वजह से उसने अपने आप को अपराधी भाव से निकाल लिया था। जो घड़ी चुराई थी वो पुलक को वापस दे दी थी। दूसरा, वो ये जानकर खुश था कि उसका जो प्राकृतिक नेचुरल जो उसकी वॉइस थी वो वापस वैसी ही हो गई है, और अब वो बंगाल एसोसिएशन जिसके लिए वो जा रहा था गाने के लिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से गा सकता था। और तीसरा ये था कि जो नीतीश दा थे उसके कज़िन थे, उससे उन्हें पुलक चक्रवर्ती की बीमारी के बारे में पता चल गया था कि वो भी क्लेप्टोमनिया से पीड़ित था। इस चैप्टर में एक कोइंसिडेंस ये भी था कि पुलक चक्रवर्ती के साथ बैरन की 2 मीटिंग्स होती हैं। वो अलग अलग जगह भी हो सकती थी, लेकिन दोनों ही रेलगाड़ी के डिब्बे में ही हुई थी। इसे ही एक अविश्वसनीय संयोग या फिर कह लो एन इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस कह सकते हैं। एक चीज़ इस चैप्टर में और अच्छी हुई थी, वो क्या हुआ था, बैरन ने अपनी इमेज के कारण ये सोचा था कि वो पुलक चक्रवर्ती को वॉच वापस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इमेज डाउन होगी। लेकिन वो ना सिर्फ वॉच वापस करता है, बल्कि अपने अपराध को भी स्वीकार कर लेता है। तीसरी बात ये हुई थी, जब स्विस अलार्म घड़ी बजने लगती है तो उसी समय लोहे की रिंग में रखा हुआ स्टील का ग्लास भी कंपन करने लगता है। एक बात आश्चर्यजनक हमारे लिए ये भी है कि दोनों ही कैरेक्टर्स, पुलक चक्रवर्ती और बैरन, जो कि दूसरे के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, वो खुद भी और सामने वाला भी, दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम डिजीज़ से प्रभावित थे और दोनों ही इस कारण एक दूसरे की चीज़ें चुरा लेते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर का एनालिसिस ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।